आइए मेरे प्यारे प्यारे छात्र, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी धुआं करने वाला प्रश्न है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का मॉडल सेट जीवों में जनन। क्या कर रहा है कि जीवों में जनन का वो तमाम सारे प्रश्न बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, इस इंतजार की घड़ियां को समाप्त करते हैं। तो सभी छात्र से एक बार नम्र निवेदन करते हैं कि जो भी मेरे प्यारे छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवों में जनन। जीवों में जनन बायोलॉजी का प्रश्न की बात करने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा खास प्रश्न है। और मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक का इसमें भी प्रश्न लिया गया है। इसमें से 15 प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, देर किस बात की करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपने इस क्लास को बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं। आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? सभी छात्र बताएंगे कमेंट में आम का फल खाने वाला भाग कौन सा है। अब आम को कौन सा फल भाग खाने वाला होता है, सभी मेरे प्यारे छात्र बताना है कमेंट में। आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो आम के फल में खाने वाला भाग होता है मध्य फल भित्ति। क्या होगा? मध्य फल भित्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य फल भित्ति। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे सभी मेरे प्यारे छात्र। एक का ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, मध्य फल भित्ति। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? चलिए दूसरा में क्या कह रहा है कि समसूत्री विभाजन होता है। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि समसूत्री विभाजन होता है। सभी मेरे प्यारे छात्र बताना है कमेंट में कि समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। कहाँ पे होता है समसूत्री विभाजन? तो कायिक कोशिका में। ऑप्शन नंबर ए देख लेना है। क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। ऑप्शन नंबर ए देख लेना है, 2 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम तीसरा नंबर में कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि बिना निषेचन के फल बनाने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेना है कि बिना निषेचन के फल बनाने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 3 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेना है, पार्थेनोकार्पिक। क्या होगा? पार्थेनोकार्पिक। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है 3 का। क्या हो जाएगा? पार्थेनोकार्पिक। ऑप्शन नंबर बी देख लेना, पार्थेनोकार्पिक। चलिए अगला का बात करें हम 4 नंबर का। चलिए 4 नंबर क्या कर रहा है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेना है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। 4 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेना है कि मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। क्या होता है कि मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। क्या कह रहा है प्रश्न कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। 4 का ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 5 नंबर का। द्विखंडन एक प्रकार का डैश होता है। क्या कर रहा है? द्विखंडन एक प्रकार का डैश होता है। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या कर रहा है कि द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। सभी मेरे प्यारे छात्र को याद करना चाहिए, द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या होगा? द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या कर रहा है कि द्विखंडन एक प्रकार का डैश है, तो द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे 5 का। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं, इनमें से कौन अंडज है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन अंडज है। 6 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना है, इनमें से कौन अंडज है। एकाइडना। क्या होगा? एकीडना। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, एकीडना। इनमें से कौन अंडज है। सभी मेरे प्यारे साथ फटाफट से देख लेना है और प्रश्न और आंसर को एंड तक जरूर देखना है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन अंडज है, तो एकीडना। 6 का फटाफट से लगाएंगे, एकीडना। 6 का इनमें से कौन एक अंडज है, तो एकीडना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 7 नंबर का। क्या कर रहा है? इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। सभी छात्र बताएंगे कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं वो कौन सी चीज है। तो 7 का फटाफट से टिक लगा देना है। क्या होगा सभी छात्र? क्या इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं वो है बांस। क्या होगा? बांस। बांस जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, यानी कि फल देते हैं। तो 7 में क्या हो जाएगा कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार बांस क्या होगा? पुष्पित होते हैं, तो वो है बांस। क्या हो जाएगा? बांस। ऑप्शन नंबर ए लगाना है, 7 का ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 8 नंबर का देख लेते हैं क्या कह रहा है कि नामांकित में कौन द्विगुणित है। क्या कह रहा है कि नामांकित में कौन द्विगुणित है। 8 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है कि नामांकित में कौन द्विगुणित है। युग्मनज क्या हो जाएगा, युग्मनज। नामांकित में कौन युग्मनित है, द्विगुणित है तो युग्मनज क्या हो जाएगा, नामांकित में कौन द्विगुणित है तो युग्मनज। इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। 10 का क्या कह रहा है कि किस फल का बीजजोल खाया जाता है। सभी मेरे प्यार साथ देखेंगे, फटाफट से टिक लगाना है कि किस फल का बीजचोल खाया जाता है। 9 का सभी प्यार साथ देख लेना है किस फल का बीजचोल खाया जाता है। 9 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, शरीफा, लीची, जायफल। ऑप्शन नंबर डी लगाना है, यानी कि चारों में नहीं लगाना है, ऑप्शन नंबर डी लगाना है। क्या होगा, किस फल का बीजचोल खाया जाता है तो इनमें से सभी। 9 का ऑप्शन नंबर डी देख लेना है, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 10 नंबर में कि सम युग्म की पाई जाती है। क्या करें, सम युग्म की पाई जाती है। 10 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है कि सम युग्म की पाई जाती है। शोवाल क्या हो जाएगा, सोबाल। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, सोबाल। क्या होगा, शोबाल। सम युग्म की पाई जाती है, सोबाल। 10 का फटाफट से टिक लगा देना है, शोबाल। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 11 नंबर का। क्या करेगा, अंड अंड प्रजनन नामांकित में से कौन है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि अंड प्रजनन नामांकित में से कौन है, तो सभी मेरे प्यार साथ कमेंट में छाप देना है कि अंड प्रजनन नामांकित में से कौन है। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी देख लेना है, इनमें से सभी। क्या कह रहे हैं, इनमें से सभी। 11 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। 12 नंबर में क्या कर रहा है कि नामांकित में से कौन सत्य फल है। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है सत्य फल। नामांकित में से कौन सत्य फल है। 12 का आंसर देख लेते हैं, नामांकित में कौन सत्य फल है, वो है नारियल। सभी छात्रों को पता होगा कि सत्य फल किसे कहते हैं, तो नारियल को कहते हैं। किसे कहते हैं, नारियल को। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा कि नामांकित में से कौन सत्य फल है, वो है नारियल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। 13 नंबर का क्या कह रहा है कि मुकुलन मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। बायोलॉजी जिसका मेन सब्जेक्ट है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। क्या कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। 13 का फटाफट से देख लेना है, ईस्ट। क्या हो जाएगा, ईस्ट। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। सभी छात्र देखेंगे मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है, ईस्ट। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 14 नंबर का। चलिए क्या कह रहा है, 14 नंबर सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है और इस प्रश्न को जितना हो सके ना उतना विद्यार्थियों के पास शेयर करना है। 14 नंबर में देख लेना है कि नामांकित में कौन मध्य फल है। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है मध्य फल का। क्या कह रहा है कि नामांकित में कौन मध्य फल है। 14 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है कि नामांकित में कौन मध्य फल है। तो मध्य फल की बात करते हैं, जब सत्य फल की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। और मध्य फल की जब बात करते हैं तो वो हो जाएगा आप लोग का सेब। क्या हो जाएगा, सेब। मध्य फल की बात करें तो वो हो जाएगा सेब। ऑप्शन नंबर ए देख लेना 14 में। क्या हो जाएगा कि नामांकित में कौन मध्य फल है, वो हो जाएगा सेब। सत्य फल हो जाएगा नारियल और मध्य फल हो जाएगा सेब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 का देख लेते हैं, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है कि इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है 15 का, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। 15 का फटाफट से टिक लगा देना है, अमीबा में। क्या हो जाएगा, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो अमीबा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, अमीबा। 15 का देख लेते हैं सभी मेरे प्यार साथ, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर ले हैं 16 नंबर का। जेम्यूलस बनते हैं। क्या कर रहा है, जेम्यूलस बनते हैं। 16 का फटाफट से देख लेना है कि जेम्यूलस बनते हैं। सभी छात्र देख लेंगे जेम्यूलस बनते हैं स्पंज में। क्या होगा, स्पंज में। जेम्यूलस बनते हैं स्पंज में। सभी छात्र को पता होना चाहिए जेम्यूलस किस में बनते हैं, तो वो जेम्यूलस बनते हैं स्पंज में। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है, स्पंज में। क्या होगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी देख लेना है, स्पंज में। चलिए अगला का बात करें हम
17 नंबर का क्या कह रहा है? लीची। लीची का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? अब देखिए यहाँ पर बात क्या कहा जाता है कि लीची का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है। सभी मेरे प्यार से आप देख लेना है और हल्का मचाना है एग्जाम में। क्या करना है कि लीची का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? 17 का फटाफट से देख लेना है। बीज चोल। क्या हो जाएगा? बीज चोल। लीची का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? बीज चोल होता है। क्या होगा? बीज चोल। सभी मेरे प्यार से आप देखना 17 का कि लीची का खाए जाने वाला भाग होता है बीज चोल। ऑप्शन नंबर डी देख लेना है 17 का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात करें हम 18 का। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहते हैं। सभी मेरे प्यार से कमेंट में छापना है कि बिना निषेचन के फल को क्या कहते हैं। सभी देख लेना है। अनिषेक जनन। क्या होगा? अनिषेक जनन। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है। अनिषेक जनन। क्या कह रहा है कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो अनिषेक जनन। क्या होगा? अनिषेक जनन। 18 का ऑप्शन नंबर सी लगाना है। अनिषेक जनन। चलिए अगला का बात कर ले हम 19 नंबर का। निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। सभी मेरे प्यार से देख लेना है। निम्नलिखित में सही का चुनाव करेंगे। हाइड्रा की कालिका। क्या होगा? हाइड्रा की कालिका। निम्नलिखित में सही का चुनाव करते हैं हाइड्रा की कालिका। सभी मेरे प्यार से देख लेना। 19 का आंसर ठीक क्या हो जाएगा? हाइड्रा की कालिका। निम्नलिखित में सही का चुनाव होगा हाइड्रा की कालिका। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 20 नंबर का। एक शुगर सेंस में ग्राफिंग नहीं हो सकता है क्योंकि डैश होता है। क्या कह रहा है कि एक शुगर सेंस में ग्राफिंग नहीं हो सकता है क्योंकि डैश होता है। क्योंकि डैश होता है। वेलकुलेटर वेंड्यूस बिखरे होते हैं। क्या कर रहा है कि वेलकुलेटर वेंड्यूस बिखरे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए देख लेना है। सभी मेरे प्यार छात्र देख लेना है। क्या कर रहा है कि एक शुगर सेंस में ग्राफिंग नहीं हो सकता है क्योंकि वैन वैंस वैंसकुलेटर वेन वैस्कुलेटर बैंडल्स बिखरे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 20 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 21 नंबर का। किसके लिए अलैंगिक जनन जिम्मेदार है? क्या कह रहा है? किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है? 21 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। 21 का आंसर जो होता है वो हो जाएगा आप लोग के सामने दुगुनित अवस्था को बनाने हेतु। दुगुनित अवस्था को बनाने हेतु क्या कह रहा है कि किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है? तो वो हो जाएगा आप लोग के लिए दुगुनित अवस्था को बनाने हेतु। क्या कह रहा है 21 नंबर में कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए देख लेना है। 21 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 का देख लेते हैं क्या कर रहा है। पुदीन मिंट कायिक प्रवर्धन करता है। पुदीन मिंट कायिक प्रवर्धन करता है। 22 का फटाफट से देख लेना है कि पुदीन मिंट कायिक प्रवर्धन करता है। 22 का आंसर हो जाएगा अर्धभूतसरी। क्या होगा? अर्धभूतसती अर्धभूतस्त्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंत भूतसत्री। क्या होगा? अंत भूतसत्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? पुदीन मिंट काय के प्रवर्धन करता है अंत भूतसत्री। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 का कुकर 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 डॉग का संभावित जीवन काल डैश होता है। क्या कह रहा है कि कुकर डॉग का संभावित जीवन काल डैश होता है। सभी मेरे प्यार छात्र देख लेना है कि कुकर डॉग का संभावित जीवन काल डैश होता है। मतलब कुकुर कुकुर को सभी छात्र पता होना चाहिए। हम कुकुर पढ़ते थे। कुकुर कुकुर कुत्ता को कहा जाता है। तो कुकुर डॉग का संभावित जीवन काल डैश होता है। तो कुत्ता कितने दिन तक जी सकते हैं? तो इसका आंसर जो लगाना है आप लोग को 20 वर्ष। 20 वर्ष तक ही कुत्ता जी सकता है। अन्यथा मारने की तो कोई बात नहीं। मार दे तो वो मर जाता है। अगर उन्हें नहीं मारा जाए तो कुत्ता 20 वर्ष तक जी सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 24 का। शाख शाख
सैमसोन को वृंत स्टॉक पर लगाया जाता है। इस प्रकार गिफ्ट किए वृक्ष को फल किसके पर निर्भर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है शाख स्वज को वृंत स्टॉक पर लगाया जाता है। इस प्रकार गिफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे। वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे तो वो जगह शाख स्वंस। क्या होगा शाख स्वंस। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं शाख स्वंस। क्या हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाख स्वंस। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 25 का। अगुणित कोशिका के संघनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि अगुणित कोशिकाओं को संघनन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। क्या कह रहा है कि अगुणित कोशिकाओं के संघनन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। 25 का फटाफट से देख लेना है क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। 25 का आंसर हो जाएगा युग्मनज। क्या होगा युग्मनज। ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा युग्मनज। सेंस मैनी स्वयंजमी। चलिए क्या कह रहा है कि अगुणित कोशिका के संघनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं युग्मनज। क्या हो जाएगा युग्मनज। 25 का आंसर जो होता है वो हो जाएगा आप लोग का युग्मनज। क्या होगा युग्मनज। 25 का हो जाएगा युग्मनज। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। चलिए 26 का डैश में क्या कर रहा है 26 का कि डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। क्या कह रहा है कि डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। सभी मेरे पैसा देख लेना है कि डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बायोफिलम एवं कैंचेचोल। क्या होगा बायोफिलम एवं कैंचेचोल। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है बायोफिलम एवं कैंचेचोल। क्या कह रहा है कि डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है तो बायोफिलम एवं कैंचेचोल। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 27 नंबर का। चलिए 27 में क्या कह रहा है कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः डैश होते हैं। सभी छात्र देखेंगे कि रात में कौन सा फूल खिलते हैं। ये प्रश्न आप लोग के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रात में खिलने वाले पुष्प कौन सा है। तो रात में खिलने वाले पुष्प में छोटे होते हैं। क्या होगा कि रात में खिलने वाले फूल छोटे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे कि रात में खिलने वाले पुष्प वो छोटे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है छोटे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम 28 का। उभयलिंग प्राणी डैश होता है। उभयलिंग प्राणी डैश होता है। सभी छात्र देखेंगे उभयलिंग प्राणी डैश होता है तो उभयलिंग प्राणी होता है केंचुआ। क्या होता है केंचुआ। ऑप्शन नंबर डी देख लेना है 28 का केंचुआ। उभयलिंग प्राणी होता है डैश वो हो जाएगा केंचुआ। ऑप्शन नंबर डी केंचुआ। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम 29 नंबर में क्या कह रहा है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। 29 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेना युग्मनज। क्या होगा निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है वो जगह युग्मनज। क्या हो जाएगा युग्मनज। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है युग्मनज। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है वो होगा युग्मनज। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं वो जगह आप लोग का 30 का प्रश्न कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। अब देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। सभी मेरे भी अच्छा देख लेना है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं तो जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं जीवन काल। क्या होगा जीवन काल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं तो हो जाएगा जीवन काल। क्या होगा जीवन काल। ऑप्शन नंबर ए देख लेना है मेरे प्यारे छात्र जीवन काल। 30 का ऑप्शन नंबर 1 जीवन काल। चलिए अगला का बात कर ले हम 31 नंबर का। किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं। 31 का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए
मोरफ्लेक्सिस क्या होगा? मोरफ्लेक्सिस। ऑप्शन नंबर ए देख लेना, मोरफ्लेक्सिस। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? मोरफ्लेक्सिस। क्या कह रहा है कि किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं मोरफ्लेक्सिस। ऑप्शन नंबर ए देख लेना है, मोरफ्लेक्सिस। 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरफ्लेक्सिस। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। 32 नंबर में क्या कह रहा है कि निषेचन किसमें पाया जाता है? निषेचन किसमें पाया जाता है? तो सब बीच मेरे प्यार साथ देख लेना है, निषेचन किसमें पाया जाता है? फटाफट से टिक लेना है कि आवृत बीजी। क्या होगा? आवृत बीजी। ऑप्शन नंबर ए देख लेना है, आवृत बीजी। क्या हो जाएगा? आवृत बीजी। 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत बीजी। निषेचन किसमें पाया जाता है? वो हो जाएगा आवृत बीजी। क्या कर रहा है कि निषेचन किसमें पाया जाता है? तो वो होगा आवृत बीजी। ऑप्शन नंबर ए देख लेना है, 32 का आवृत बीजी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। 33 नंबर का क्या कह रहा है? 33 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका परागकण जल द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किसका परागकण जल द्वारा होता है? 33 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है। और 33 का आंसर क्या हो जाएगा? जोस्टेरा। क्या होगा? जोस्टेरा। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है, जोस्टेरा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका परागकण जल द्वारा होता है? तो जोस्टेरा। क्या हो जाएगा मेरे प्यार साथ? जोस्टेरा हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर सी देख लेना है, जोस्टेरा। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। 34 नंबर में क्या कह रहा है? पोस्टिया में किसका, पोस्टिया में काय का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? क्या कह रहा है कि पृष्ठिया में किसका काय का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? देखिए प्रश्न को समझिएगा कि पौष्टिका में काय का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो 34 का आंसर होगा ऑफसेट। क्या होगा? ऑफसेट। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है, ऑफसेट। क्या कह रहा है? पृष्ठिया में काय का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? वो हो जाएगा ऑफसेट। क्या होगा? ऑफसेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑफसेट। चलिए 35 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। घरेलू मक्खी। क्या कर? घरेलू मक्खी म्यूटेस्ट के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? घरेलू मक्खी की म्यूटेस्ट की गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 35 का हो जाएगा 12। क्या होगा? 12। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है, 12। क्या कह रहा है कि घरेलू मक्खी के म्यूटेशंस में गुणसूत्र की संख्या होती है 12। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है, 35 का। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। 36 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिट होता है? 36 का आंसर हो जाएगा रेटल सर्प। क्या होगा? रेटल सर्प। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है, रेटल सर्प। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिट होता है? तो रेटल सर्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है, रेटल सर्प। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। 37 नंबर का पोर्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। क्या कह रहा है 37 में कि पोर्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, डैश होता है कि पोर्थेनोजेनेसिस पाया जाता है स्पोरेसिस्ट एवं रेडियालॉर्ब में। क्या कह रहा है कि स्पोरेसिस्ट एवं रेडियालॉर्ब में। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है। क्या कह रहा है कि पोर्थेनोजेनेसिस पाया जाता है स्पोरेसिस्ट एवं रेडियालॉर्ब में। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है। क्या करना है? ऑप्शन नंबर बी। 37 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 नंबर में देख लेते हैं क्या कर रहा है। यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? 38 का आंसर देख लेंगे। यदि नर आकारिक में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक विपूर्ता। क्या होगा? लैंगिक विपूर्ता। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है, लैंगिक विपूर्ता। क्या हो जाएगा? यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? लैंगिक विपूर्ता। ऑप्शन नंबर सी लगाना है, लैंगिक विपूर्ता। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। 39 नंबर का पीडोजेनेसिस किस लॉर्ब में पाया जाता है? क्या कर रहा है कि पीडोजेनेसिस लॉर्ब में पाया जाता है। 39 का आंसर होगा फेसियोला। क्या होगा? फेसियोला। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है, फेसियोला। क्या कह रहा है कि पीडोजेनेसिस किस लॉर्ब में पाया जाता है? तो फेसियोला। क्या होगा? फेसियोला। पीडोजेनेसिस किस लॉर्ब में पाया जाता है? तो फेसियोला। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 40 नंबर का देख लेते हैं सभी मेरे प्यारे छात्र
कि किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। सभी मेरे प्यारे साथ देखेंगे कि किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। तो 40 का आंसर होगा शिराटियम। क्या होगा? शिराटियम। ऑप्शन नंबर डी देख लेना है, शिराटियम। क्या कह रहा है कि किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? तो शिराटियम। क्या होगा? शिराटियम। ऑप्शन नंबर डी देख लेना है, शिराटियम। तो चलिए मेरे प्यारे साथ, वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।